हेलो एवरीवन एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं रंजना शर्मा आपके समक्ष आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है एक माँ की दुख भरी दास्तां। एक प्लेटफॉर्म की सीट पर माँ और उसका 7 साल का लड़का बैठा हुआ था। लड़का नीलेश को नींद आई तो वह अपने माँ के गोद में सर रखकर सो गया। कुछ देर बाद जब उस बच्चे की नींद खुली तो उसके पास उसकी माँ नहीं थी। वह इधर उधर देखा पर उसकी माँ उसे कहीं नजर न आई। वह वहीं सीट पर माँ माँ आवाज़ देते हुए रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुन भीड़ इकट्ठा हो गई। वह बच्चा और भी सहम गया और कुछ नहीं बोला। तभी वहाँ पर स्टेशन मास्टर और 2-3 पुलिस आए और उस भीड़ को हटाते हुए कहा, क्या हुआ इधर? यह बच्चा किसका है और क्यों रो रहा है? तभी एक व्यक्ति बोला, सर, इसकी माँ कहीं चली गई है, उसी को तलाश रहा है। तब स्टेशन मास्टर उससे बड़े प्यार से पूछता, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? तब वह बच्चा बोला, मुझे नहीं पता, अभी तो मेरी माँ यहीं थी। मैं जब सो रहा था आँख खुली तो माँ नहीं थी। वह अपना नाम नीलेश बताया और उसका गांव का नाम उसे याद नहीं था, जिस कारण वह रोने लगा। तभी वहीं पास में एक भिखारन बैठी थी। वह बोलने लगती, अरे अरे, ईश्वर ने फिर एक बच्चे को अनाथ कर दिया। इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई, अब नहीं आएगी। अब यह बच्चे का क्या होगा? लोग जब बच्चे संभाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हैं? पैदा करने के बाद यहाँ वहाँ बच्चे को यतीम की भांति मरने के लिए छोड़ देते हैं। वह बच्चा रोने लगता है। तब पुलिस वाले उसे अपने साथ पुलिस थाना ले जाते और वहाँ पर उस दिन के सभी सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, कौन आया और कौन गया। तभी उन्हें एक औरत जो अपने चेहरे को पूरा कवर करके रखी थी और उसके साथ वही बच्चा उसके गोद में सो रहा था, वे लोग देखते हैं। कुछ देर बाद वह बच्चा को छोड़कर चली जाती, पर वह कौन थी पहचान नहीं हो पा रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद उन लोग फिर से सभी फुटेज देखते हैं। तभी एग्जिट वाले फुटेज पर नज़र पड़ती है तो वही औरत जा रही थी। तभी अचानक उसके चेहरे पे से नकाब हवा की वजह से उतर जाती, जो कुछ सेकंड के फुटेज के जरिए उसका पता लगाया जाता है। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें एक सुराग मिलता। उसी के गांव से एक व्यक्ति पुलिस को आकर बताता, साहिब, ये औरत हमारे गांव में रहती है। उस गांव का नाम मणिपुर है। वे लोग सभी उस गांव में जाते। जब गांव में पता करते कि यह औरत का घर कौन सा है, तभी वहां एक औरत की नज़र उस बच्चे पर जाती तो वह दौड़ कर आकर उसे गले से नीलेश नीलेश कर लगा लेती। तब पुलिस उससे पूछता, तुम जानती हो इस बच्चे को, कहाँ रहता है, घर कौन सा है? तब वह औरत पुलिस को बताती, अरे साहब, बहुत बुरी खबर है। उसकी माँ अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 4-5 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, पर उसके बच्चे की खबर किसी को नहीं थी। पुलिस पूछते, इसके घर में कौन कौन रहता है? तो वह औरत बोलती, उसका पति उसके साथ रहता था और कोई भी नहीं है। पुलिस उसके घर जाते तो उसका पति शराब पीकर सोए रहता है। जब उसे जगाता तो कहता, क्या हुआ साहिब, मैंने कुछ नहीं किया। तो पुलिस बोलता, यह लड़का तुम्हारा है? तो वह कहता, हाँ हाँ साहिब, मेरा है, पर पता नहीं मेरी पगली पत्नी उसे कहाँ छोड़ दी थी और खुद भी भगवान को प्यारी हो गई। तभी एक आवाज़ गूंजती, झूठा, अपनी पत्नी को पगली कहता है, खुद तो पागल है। तब पुलिस बोलते, तुम कौन हो? क्या तुम इसके रिश्तेदार हो? वह औरत बोलती, नहीं साहिब, मैं तो इसकी पड़ोसन हूँ। इसने ही अपनी पत्नी को इतना परेशान कर रखा था
कि बेचारी आज खुद इस धरती को छोड़कर चली गई। वह तो बहुत अच्छी थी, पर इसका पति बहुत ही शक्की किस्म का था। वह हमेशा अपनी पत्नी पर शक करते रहता था और उसकी वजह से वह कहीं काम भी नहीं करता, और जब इसकी पत्नी कुछ काम खोजने के लिए बाहर जाती तो उसे खूब मारता पीटता। घर में खाने को लाले पड़े थे, बच्चा भूख से बिलख रहा था, पर उसका पति को कोई फर्क नहीं पड़ता। हद तो तब हो गई जब उसका पति एक दिन अपने बच्चे को अपने कुछ आवारे दोस्तों के साथ बैठाकर उसे जबरदस्ती शराब पिला रहा था। यही कारण है कि उसकी पत्नी अपने बेटे को कहीं बाहर छोड़कर आ जाती। आने के बाद मेरी मुलाकात उससे हुई थी। मैंने पूछा भी था कि नीलेश कहाँ है, तो उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना बताई कि मैं इस नरक से उसे बहुत दूर छोड़ दी। अब उसके नसीब में जो होगा होगा। और इतना कहकर वह चली जाती और खुद भी 4-5 दिन के बाद इस नरक को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तब पुलिस ने उसके पति को अरेस्ट कर लिया और बच्चे को उज्जवल भविष्य देने के लिए एक अच्छे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया।